नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी तो ऊपर आ रहा है, मज़ा आ रहा है देखकर, लेकिन इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी खुश नहीं है। कमेंट बॉक्स क्लियरली बता रहा है, मार्केट डेप्थ क्लियरली बता रही है। हालांकि तेजी वाले शेयर्स डेली बेसिस पे ज़्यादा होते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो उतनी ऊपर चलती नहीं है। अगर ये निफ्टी जो नीचे से ऊपर आए, ये 200 पॉइंट भी करेक्ट हो जाए ना यहाँ से, तो जितना गेन आया होगा वो सब एक ही बार में चला जाएगा। हो सकता है 100 रुपए बढ़े हो तो 105 रुपए का नुकसान आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। ये हो रहा है बाजार में क्योंकि, लेकिन सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है और कब तक होगा और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तीनों के बारे में एक एक करके बात करता हूं। पहले अच्छी चीज से शुरुआत करूंगा। निफ्टी इस समय डे हाई पे खड़ा है 26,170। देखो, निफ्टी को तो कोई नहीं रोक रहा, ये अपने लाइफ हाई की तरफ जा रहा है और बहुत तेजी से जा रहा है। और ये चीज मैं आप सभी के साथ लगातार शेयर भी कर रहा हूं। आप लोगों को दिख भी रहा है ये हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे साथ खड़े नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका एक ही कहना है, भाई इंडेक्स चल रहा है, पोर्टफोलियो नहीं चल रही। पोर्टफोलियो की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, पोर्टफोलियो बढ़ती ही नहीं है। अभी पोर्टफोलियो गिरना बंद हुई है, आप नोटिस कीजिएगा। आपकी पोर्टफोलियो गिर नहीं रही होगी, थोड़ा बहुत नीचे हो सकती है, लेकिन उछल जाती होगी। जो नीचे जा रही थी वो रुक गई है और इंडेक्स ऊपर आता जा रहा है। इनफैक्ट ऊपर इतना आ गया है कि अपने लाइफ हाई से अब मात्र ये 100-125 पॉइंट नीचे रह गया है। निफ्टी 26,170 पे खड़ा है, 26,277 का हाई है, यानी यहां से एग्जैक्टली 108 पॉइंट निफ्टी दूर है अपने लाइफ हाई से। कब तक आने के चांसेस हैं? मेरे को लग रहा है कल ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने ये चीज कल भी कही थी कि अगर 26,100 के ऊपर निफ्टी निकलकर टिक गया कुछ समय, तो लाइफ हाई इसी वीक दिख सकता है आपको। कल कहा था ये मैंने, आज आपको दिख जाएगा। सॉरी, दिख सकता है अब आपको कल तक, या फिर हो सकता है आज भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 100-125 पॉइंट तो निफ्टी किसी भी दिन बढ़ जाएगा। और ग्लोबल मार्केट में वैसे ही तूफानी तेजी चल रही है बिकॉज ऑफ एनवीडिया रिजल्ट। अब सवाल ये उठता है कि जब इंडेक्स चल रहा है तो स्टॉक क्यों नहीं चल रहे? तो दोस्तों, जब इंडेक्स शुरुआत करता है ना गिरावट के बाद तेजी की, तो लार्ज कैप्स के साथ होती है। आप देखो, नोटिस करो अब मेरे वर्ड्स पे। 2300 वाला एशियन पेंट कहां पे आ चुका है? 2950 पे। मारुति जो 9-9.5 ट्रेड करता था, 10,000 ट्रेड करता था, कहां पे खड़ा है? 16,000 पे। HDFC बैंक कहां पे आ चुका है? SBI कहां पे आ चुका है? ICICI बैंक कहां पे आ चुका है? सब भूल जाओ, आज में आते हैं। आज निफ्टी में 113 पॉइंट्स की तेजी है, लेकिन आपको पता है इस 113 पॉइंट में 4 शेयर अकेले 80 पॉइंट निफ्टी को ऊपर खींच रहे हैं। बचा कितना? 33 पॉइंट। 33 पॉइंट बाकी 45-46 शेयर ऊपर खींच रहे हैं। कौन से वो 4 शेयर हैं? पहला है रिलायंस, 40 पॉइंट, सॉरी पहला इस समय HDFC बैंक हो गया, माफ कीजिएगा। इनफैक्ट 4 शेयर 80 पॉइंट नहीं भाग रहे हैं, 4 शेयर भगा रहे हैं 95 पॉइंट, और टोटल 115 पॉइंट ऊपर है, यानी कि 20 पॉइंट बचे हुए 46 शेयर खींच रहे हैं। तो तेजी मार्केट में नहीं, तेजी है केवल और केवल 2 शेयर्स में। पहला है HDFC बैंक जो निफ्टी को 40 पॉइंट ऊपर खींच रहा है, और दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो निफ्टी को 40 पॉइंट ऊपर खींच रहा है। ये 2 शेयर्स 80 पॉइंट निफ्टी को अकेले ऊपर खींच रहे हैं। उसके बाद बजाज फाइनेंस 7.5 पॉइंट ऊपर खींच रहा है, एक्सिस बैंक 7 पॉइंट ऊपर खींच रहा है, यानी कि ये 4 शेयर्स मिलकर आपके निफ्टी को करीब करीब 95 पॉइंट ऊपर खींच रहे हैं। तो ये सिंपल है ना, तेजी बाजार में कहां हुई? तेजी तो 4 शेयर्स में है, लेकिन देखने में तो इंडेक्स ही ऊपर दिख रहा है ना। तो यही चीज है बस। आपके साथ में एक और चीज डिस्कस करता हूं। कल IT 3% ऊपर था, उसने निफ्टी ऊपर खींच दिया। आज बैंकिंग के कुछ चुनिंदा नाम ऊपर खींच दे रहे हैं, प्लस रिलायंस। तो इंडेक्स को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई दिग्गज आ जाएगा, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो है ब्रॉडर मार्केट से, वहां पे क्या होगा? वो सेकंड फेज में तेजी आती है। वहां पहले लार्ज कैप चलते हैं, फिर मिड कैप चलते हैं, और फिर चलते हैं स्मॉल कैप। एंड ट्रस्ट मी, जो वेट करता है ना, बहुत ज्यादा छापता है। क्योंकि मिड कैप, ये लार्ज कैप कैसे चल रहे हैं 1-1, 2-2%, मिड कैप चलेंगे 4-4%, और स्मॉल कैप 8-10% भागते हैं भाई साहब। तो तेजी तो चौतरफा होती है, लेकिन समय समय से होती है। तो अभी ना सिंपल है, लार्ज कैप से शुरुआत हो रही है तेजी। तो आप अपना स्मॉल कैप बेच के लार्ज कैप में जाओगे, वो गलत डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप को चाहिए 10 दिन चलने के लिए और स्मॉल कैप को चाहिए 1 दिन। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेश कैपिटल डालने जा रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा 2 राय। पहली, आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, दिग्गज के साथ जा सकते हो। कैसे जा सकते हो?
आप फ्लेक्सी कैप के माध्यम से जा सकते हो, आप ब्लू चिप के माध्यम से जा सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप खुद लेना चाहते हो तो आप एक तो निफ्टी के ETF के साथ जा सकते हो, दूसरा आप निफ्टी ETF नहीं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के ETF के साथ भी जा सकते हो, या फिर आप कुछ बड़े शेयर जैसे ICICI बैंक, SBI, HDFC, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये जो सेक्टर्स के लीडर्स हैं ना, इनका उठा उठा के रख लो। ये तरीका भी अपना सकते हो, लेकिन फ्रेश कैपिटल वालों के लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो शिफ्टिंग ना करें, क्योंकि शिफ्टिंग गलत भारी पड़ जाएगा। तो ये मेरा ओपिनियन था, मेरी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।